हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 24 मार्च। 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 10 से 20 मिनट का करंट पर जो क्लासेस होता है, अगर 10 से 20 मिनट आज आप लगाते हैं तो एग्जाम टाइम आपको 10 मिनट बहुत फ़ायदा आपका करेगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वो नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक नंबर से आदमी का सिलेक्शन रुक जाता है, तो एक नंबर का बहुत महत्व होता है, तो इसको समझिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया? तो 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च, यदि है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम जो विज्ञान दिवस इसको मनाया गया। इसको यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डे इसको कहा जाता है। ये हर साल आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। इस मनाने के उद्देश्य क्या है? तो विश्व मौसम जो विज्ञान दिवस, इसको राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस के रूप में यहाँ पे सेवा के महत्वपूर्ण भूमिका मौसम के बारे में, और यहाँ पे जो लोगों के यहाँ पे मौसम के बारे में जागरूकता फैलाना लोगों के लिए, यहाँ पे इससे समझ मिलती है कि आपका जो इसके बारे में समाज की सुरक्षा, कल्याण जो सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हर राज्य में अब यहाँ पे रडार लगाया जाएगा। कुछ दिन करंट अफेयर में पढ़ाया था मैं, तो हर राज्य में अभी रडार लगाया जाए। रडार लगाने का क्या मतलब है? तो रडार से ये आपके जो मौसम की जानकारी है, इसको सटीकता से जानकारी मिलेगी। आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, तो वेदर ऐप में भी आपका मौसम की जानकारी मिल जाए। इसी के लिए जो रडार आपके हर राज्य में लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जो मौसम की जो जानकारी है एकदम पूरा सटीक तरीके से मिलेगी। तो इसलिए हर राज्य में जो मौसम विज्ञान जो दिवस है 23 मार्च को समाज के कल्याण के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो कहाँ पे देखा है? तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, बुरुंडी में, या दक्षिण अफ्रीका? तो ये आपका बुरुंडी इसका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुरुंडी ये आपके तंजानिया, रवांडा, डीजी कांगो, ये आपके जो इसके कटे आपके मतलब लगे कंट्री है। तो ये आपका जो बुरुंडी है, यहाँ पे 30 वर्ष में मतलब बहुत दिनों बाद यहाँ पे पहली बार जो पोलियो का यहाँ पे मामला दर्ज की, मतलब पोलियो की जो है आपकी यहाँ पे बुरुंडी में मरीज देखने को मिला है पोलियो की, वो भी 30 वर्षों बाद। तो यहाँ पे बुरुंडी जो देश है, यहाँ पे पोलियो की जो नया मरीज देखने को मिला है। तो इसको याद रख, बुरुंडी जो है आपके जो देश आपके अफ्रीका में आती है, इसको याद रखिए। अफ्रीका कैपिटल है इसका, कैपिटल इसका यहाँ पे गैटिगा, जो कि यहाँ की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर है आपके जेखाइसन निदोनो बुका, यहाँ के जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो नया मामला जो पोलियो का जो नया मामला है, बहुत दिनों बाद 30 वर्ष बाद लगभग यहाँ पे बुरुंडी में देखने को मिला है। तो इसको याद रखिए, अफ्रीका के अंतर आती है बुरुंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी भारत में कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आईआईटी जो बॉम्बे है कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में आपका है। तो क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मतलब बेहतर कार्य के लिए यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जो सब स्थानों में ये आपका हासिल मतलब स्थान बनाया है आईआईटी बॉम्बे। तो इसको याद रखिएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉम्बे है, इन्होंने आईआईटी दिल्ली में 100 यहाँ पे रैंक में जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो भारत का जो आपका आईआईटी बॉम्बे है, आपके सब जो लिस्ट में यहाँ पे अपना नाम बनाया है आईआईटी बॉम्बे। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके जो क्यूएस वर्ल्ड जो रैंकिंग जारी की है, इसका जो हेड क्वार्टर है आपके जेनेवा में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ITU एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आपके जयपुर में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली या कोलकाता में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने ITU, जिसका मतलब होता है एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन, तो एक देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका ITU एरिया ऑफिस जो इन्वेस्टमेंट सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है, इसको याद रखिए। आपके जो इसका उद्घाटन किस लिए किया है, आपके अंतर्राष्ट्रीय जो इसको आपके जो IT इसको क्या बोलते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ भी इसको कहा जाता है, जिसे ITU भी बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है आपके कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर में काम करती है? तो आपके जो दूरसंचार सेक्टर में नवाचार, जो अभी जो जो नेटवर्क यहाँ पे जो संचालित होती है, जैसे कोई भी नेटवर्क हो, जैसे अभी 5G लॉन्च होने वाला है, तो उस सेक्टर में आपके काम करते हैं। मतलब कोई भी राज्य में अगर यहाँ पे नेटवर्क से संबंधित जो कोई भी समस्या होती है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है, उसका निराकरण किया जाता है। इसके जो उद्घाटन है हाल ही में ITU एरिया ऑफिस इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में किया है। जितने भी नेटवर्क संबंधित जो संचालित होती रहती है, तो इसको जो निराकरण इसी के द्वारा किया जाता है, आपके ITU के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, जिसी का उद्घाटन नई दिल्ली में हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपके विशाल नेटवर्क संचालित करती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपके उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ सुने होंगे, तो असम के डिब्रूगढ़ में यहाँ पे G20 जो रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन हुआ है, तो इसको याद रखिए। असम के डिब्रूगढ़ में आपके 24 से 25 मार्च के आयोजन किया जा रहा है। यह एक सतत परिक्षेत्र और जैव उद्घाटन के निर्माण के दिशा में आपके विचार विमर्श यहाँ पे किया जाएगा। मैं तो ये आपके जो सामाजिक जो यहाँ पे चर्चा किया जाएगा, अर्थव्यवस्था के निर्माण उनके दिशा में आपका ये काम करेगा। इसी G20 रिसर्च जो इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का जो आयोजन है असम में किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और असम की बात करें, असम की जो राजधानी है आपके दिसपुर है, इसको याद रखिएगा। हेमंत विश्व शर्मा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गुलाब चंद जो कटारिया यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस साल G20 जो शिखर सम्मेलन है जो हमारे, इस साल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया था? अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, डी है इनमें से? तो हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। तो हमारे गृह मंत्री इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का इन्होंने उद्घाटन किया है। क्या है वैदिक विरासत पोर्टल? तो अमित शाह द्वारा इसके उद्घाटन किया है, जिसमें जो हमारे वेदों के बारे में 4 वेद हैं, तो इसको सभी जानते होंगे। तो चारों वेद हैं, इनके लोगों को जागरूकता फैलाना, उनके बारे में ध्यान आकर्षण करना, उनके बारे में संदेश यहाँ पे बताना है कि जो वैदिक जो हेरिटेज पोर्टल जो लॉन्च किया है, वैदिक के बारे में अपने लोगों को, सामाजिक जो है उनको बारे में बताना, और यहाँ पे जो वेद है उनके बारे में जागरूक करना लोगों को। तो इसी को संदेश यहाँ पे इस वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया है आपके अमित शाह जी के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? तो कांस्य, रजत, स्वर्ण या डी है इनमें से नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण, गोल्ड। तो इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने इस पदक में जीता है। तो ISF का इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो विश्व कप में इन्होंने पुरुषों के 10 मीटर जो इस पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो वरुण तोमर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, एक शूटर है, तो दोनों ये भी, और आपके जो वरुण तोमर बोल रहा हूँ, ये भी दोनों शूटर है। तो ये आपके वरुण तोमर इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आपके सरबसोती कौन से खेल से संबंधित है? एक दोनों शूटर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो लक्ष्मण नरसिम्हन को, या आपके MT वासुदेवन नायर को, ललित कुमार गुप्ता को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो MT जो वासुदेवन जो नायर है, इनको हाल ही में केरल के
जो सर्वोच्च पद नागरिक सम्मान है, तो बेस्ट कार्य के सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया जाता है। तो सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया आपके एम.टी. वासुदेवन नायर को। तो इसको याद रखिए। आपके मलयालम भाषा के विश्वविख्यात साहित्यकार हैं, इसको इंडियन ऑथर भी इनको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इनको केरल ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो एम.टी. वासुदेवन नायर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एल्यूवेट एक्सपो का 26वां संस्करण ये आपका कहाँ है, इसका आयोजन किया जा रहा है? तो पेरिस में, रोम, दुबई या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके दुबई। सबसे जगह अगर इमारत बड़ी बड़ी पाई जाती है तो आपके दुबई में ही पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में दुबई में ये आपका एक्सपो का जो 26वां संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। लगभग इसमें 192 कंट्री जो हैं आपके इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें अपने अलग अलग जो कंट्री के सांस्कृतिक कार्य यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। और हर 15 मिनट में यहाँ पे ऐसा कुछ कोई सामान नहीं है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हर 15 मिनट में आपको, मतलब 15 मिनट के भीतर आपको हर वो सामान मिलेगा जहाँ पे बहुत बड़े भव्य तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है आपके दुबई में। मतलब 15 मिनट में हर सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपके तकनीकी मेला है एक तरह का, समझ सकते हैं, जिसमें 192 कंट्री इसमें मतलब इनवाइट किया है, जो इसमें हमारा है भारत भी इसमें हिस्सा लिया गया है। तो दुबई में इस एक्सपो 2023 का आपके दुबई में एक्सपो 26वां संस्करण इसका आयोजन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें हर देश के यहाँ पे कला प्रदर्शन वगैरह इसमें किया जाएगा, एक तरह का मतलब मेला है, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या डी है इनमें से कौन? तो यहाँ पे एक लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसका नाम है आपका कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इसकी क्या खासियत है इस ऐप के बारे में तो बताऊंगी। आपके दूरसंचार विभाग द्वारा, आपके संचार मंत्रालय के द्वारा इसको यहाँ पे पहल के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर कहने का मतलब है दूरसंचार विभाग के द्वारा जो आपके ज़मीन में जो वायर रहता है, चाहे टेलीफोन का चाहे कोई भी वायर वगैरह लगा रहता है, तो ये आपके जो ऑप्टिकल फाइबर जो नुकसान को रोकने के लिए यहाँ पे जो जेसीबी वगैरह में मतलब कुछ नाली वाली कुछ भी बनता रहता है तो उखाड़ दें, तो इससे क्या होता है जो फाइबर यहाँ पे बिछा रहता है तो जेसीबी उसको मतलब ऐसे खोदता है तो फिर वो पूरा नुकसानी हो जाता है। तो हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपये का यहाँ पे ये सरकार का नुकसान होता है। तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए। लगभग 3000 करोड़ रुपये नुकसान होता है इसी के चक्कर में। तो इसी को नुकसान को बचने के लिए यहाँ पे जो मोदी द्वारा इस आपका कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया, मतलब जो फाइबर वगैरह जो ऑप्टिकल फाइबर का नुकसान रोकने के लिए इसको लाया गया। तो इसके आपके दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो लगभग नरेंद्र मोदी ने इसका लॉन्च किए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके पुणे में, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वर आपके कहाँ है? उड़ीसा की आपकी राजधानी है, तो इसको याद रखिएगा। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो आरबीआई के बारे में मैं बात करूँ, आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है 1 अप्रैल 1935 में स्थापना की है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में इसके गवर्नर है। तो यहाँ पे इसका जो आरबीआई के जो डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण जो संस्थान है ये आपके गवर्नर के द्वारा भविष्य के लिए यहाँ पे केंद्रीय बैंकिंग प्रौद्योगिकी और आपके जो साइबर सुरक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए, अनुसंधान और क्षमता निर्माण करने के लिए यहाँ पे इस बुनियादी ढांचा को महत्व के बारे में समझाने के लिए इस साइबर और सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान जो आरबीआई के डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का स्थापित उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया है। यहाँ के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं भुवनेश्वर के, उड़ीसा के, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो ये आपका म्यांमार, नेपाल, मालदीव या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू।
तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये आपके घोड़ों का एक त्यौहार है, एक पर्व समझ सकते हैं जो आपके नेपाल में मनाया जाए। तो घोड़ा जो यात्रा है आपके नेपाल की राजधानी को काठमांडू में इसका आयोजन किया है। ये आपके मतलब एक दिवसीय कार्यक्रम है, यहाँ पे छुट्टी वगैरह भी अवकाश रहता है। तो नेपाल के जो काठमांडू जो घाटी है, इस पर जो घोड़ा यात्रा का एक लोकप्रिय घोड़ा दौड़ समझ सकते हैं, घोड़ा दौड़ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपके कहाँ से संबंधित है, तो नेपाल से संबंधित है, इसको याद रखिए। घोड़ा यात्रा जो लोकप्रिय त्यौहार आपके घोड़ दौड़ उत्सव है, जिसे का जो मनाया जाएगा आपके नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी यहाँ पे स्थापना की मंजूरी की दी है, तो मुंबई में, इंदौर, लातूर या डी है इनमें से कौन है। लातूर आपके महाराष्ट्र में आती है। तो लातूर में डॉक्टर जो ये आपके अम्बेडकर जी हैं, तो इनके अम्बेडकर जी की यहाँ पे स्टैचू बनाया जाएगा। और यहाँ पे इनको लगभग 70 फुट की यहाँ पे इसके बनाया जाएगा इसकी स्टैचू को। और लगभग यहाँ पे इनके जो ज्ञान की प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया जाएगा। इस अनावरण जो कि महाराष्ट्र के आपके लातूर में किया जाएगा। लगभग 10 करोड़ रुपये की सरकार के द्वारा इसकी बजट रखी गई है। इनकी 131वीं जयंती पे इसका उद्घाटन किया जाएगा, मतलब ज्ञान की प्रतिमा का इनका अनावरण किया जाएगा, जिसकी मंजूरी आपकी स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना मंजूरी सरकार ने दी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है, तो असम के द्वारा, पंजाब, हरियाणा या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। राजधानी है दिसपुर। विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कटारिया जी यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो हाल ही में यह असम के आपके असम में जो हमारे विश्व भूषण जो हेमंत विश्व शर्मा जी, इन्होंने यहाँ पे पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली कि यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, या जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, इन्होंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन्होंने इस पहल को शुरू किया है। मतलब पर्यावरण के बारे में जागरूक करना, जो पेड़ अधिक से अधिक लगाएं उसके बारे में जागरूक करना इस एनवायरनमेंट जो आपके इस मिशन को शुरू किया है असम के आपके मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, ए ऑप्शन। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन और बचा है। हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश आपके शीर्ष स्थान पर है, तो यूसीए, भारत, चीन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो चीन है, ये आपके जारी लिस्ट के अनुसार जो 9 स्वनिर्मित अरबपतियों में, अरबपति के मामले में जो आपके संपत्ति के मामले में अरबपतियों की एक सूची जारी किया है। इस लिस्ट में जो शीर्ष स्थान पर आपका चाइना है। चाइना का जो अर्थव्यवस्था बढ़ते जा रहा है, इसी मामले में जो अरबपतियों की सूची में चाइना फर्स्ट पोजीशन में है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू।